बीजेपी में टिकटों को लेकर हो रहा है काउंटडाउन, तो किसी भी वक्त जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी सूची। ज्यादातर मौजूदा विधायक को फिर से मिलेगा मौका। दूसरी सूची में 70 से हो गए अधिक नाम और जयपुर शहर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इस बार होगा बदलाव। तो सांगानेर से भजन लाल शर्मा के नाम की सर्वाधिक संभावना। बगरू से कैलाश वर्मा को फिर से मिल सकता है मौका और चाकसू से रामोतार बैरवा का माना जा रहा है इस बार टिकट तय। और वहीं अगर हम बात करें मालवीनगर की, तो मालवीनगर से कालीचरण सराफ पर फिर से दाव खेल सकती है बीजेपी और सिविल लाइंस को भाजपा ने फिलहाल रख रखा है होल्ड पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पिंटू के साथ में। जी पिंटू, नई जो लिस्ट है बीजेपी की तरफ से वो आने को है। कई नाम है जिनके ऊपर यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं और फिलहाल जब ये दूसरी सूची आएगी तो इस बार अभी उम्मीदवार इंतजार में है कि उनका भी नाम इस बार इस सूची में शामिल हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए कि आज बीजेपी की दूसरी सूची निकलने की आने की पूरी संभावना है और किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। और करीब 70 नामों पर मुहर लगी है सीसी की बैठक में। और जिस प्रकार से लगातार मंथन किया गया, तमाम जो नाम थे उनको आम सहमति बनाई गई। जेपी नड्डा के आवास पर कल बैठक हुई और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो वहां पर मौजूद रहे और ऐसी सीट जहां पर कुछ विवाद था उन पर आम सहमति बनाने की कोशिश की और जहां पर आम सहमति बन गई उन तमाम नामों को लेकर उनके नामों पर मुहर लगी है सीसी की मीटिंग में। और अब अभी किसी भी वक्त ये जो सूची है दूसरी सूची वो आ सकती है। और खासतौर पर जो आपने बात कही मौजूदा विधायकों की जो जिस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि इस बार बीजेपी बड़ी तादाद में टिकट काटेगी, लेकिन ऐसी नहीं है। जब कल जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये लगभग ये मानकर चला जा रहा है कि अधिकतर मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और कुछ ऐसे विधायक जो एक्टिव नहीं रहे, जिनकी कुछ जो संगठन से नदारद रहे, जनता में जिनकी अच्छी मजबूत पेट नहीं और जिनका सर्वे में नाम नहीं, उन कुछ एक विधायकों के नाम इस बार कट सकते हैं। बाकी अधिकतर जो विधायक हैं उनको फिर से पार्टी एक बार मौका देने जा रही है और 70 से अधिक नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे चेहरे जो संगठन में लगातार काम कर रहे थे, जिनकी पहचान संगठन से और वो कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे एक कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए पार्टी कुछ संगठन के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको भी यहाँ पर मौका देने की तैयारी कर रही है और उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और जयपुर की कुछ एक सीटें हैं जिन पर कोई विवाद है, उनके चलते उनको होल्ड किया गया है। अधिकतर जो जयपुर ग्रामीण की सीटों की बात की जाए तो उन पर फिर से एक बार उन प्रत्याशियों को रिपीट करने की तैयारी की जा रही है और मानकर चला जा रहा है कि 70 से 75 नामों के नाम पर मुहर लगी है। किसी भी वक्त ये सूची आ सकती है और कुछ एक नाम जिनको होल्ड किया गया है उनको फिर से मंथन किया जाएगा, फिर से उन पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ सीटों को रोका गया है, कांग्रेस की लिस्ट के बाद में उनको रणनीतिक तौर पर रोका गया और उसके बाद उनको जारी किया जाएगा। तो मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट अब किसी भी वक्त आ सकती है और करीब 70 नाम उसमें होंगे और खासतौर पर संगठन के वो चेहरे भी इसमें देखने को मिलेंगे और कुछ मौजूदा विधायक जो जिनका नाम चल रहा था कि इस बार शायद उनको मौका नहीं मिले, एक बार फिर से उन पर विश्वास किया जा सकता है, एक बार फिर से उनको मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट की का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और इंतजार है कि वो कौन से नाम होंगे जो इस मरोधरा के चुनावी समर में बीजेपी की ओर से उतरने जा रहे हैं। जी पिंटू, पार्टी का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर चुनाव जीतना है, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी जो है वो जमीनी हकीकत को टटोल कर इस बार ये दूसरी जो लिस्ट है इसमें आपने बताया कि संगठन के लोग होंगे, कुछ मौजूदा विधायक होंगे और कुछ लोग जो पहले थे और अब एक्टिव नहीं है उनको लाया जाएगा। साथ ही साथ क्या इस बार ये लिस्ट भी सबको चौंका सकती है? जैसे कि पहली लिस्ट में 7 सांसद यहाँ पर जोड़े गए थे, तो इस बार क्या लिस्ट में और कुछ नया भी देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली लिस्ट में बहुत सारी चीजें अलग थी। बड़ी तादाद में सांसदों को मौका दिया गया, कुछ ऐसे जो बागी थे, जो बागी होकर चुनाव लड़े थे, उनको मौका दिया गया। लेकिन इस बार लिस्ट में ये मानकर चला जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं, जो पहले से चुनाव लड़ते आए हैं, कद्दावर हैं,
उनको फिर से मौका मिलेगा। कुछ ऐसे नाम जो पार्टी के पूर्व ग्रुप के लीडर्स है, बड़े नेता है, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे जी। तरीके नेता हैं, उनको उनके नाम इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। जो पहले विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधायक है, उनको उनके नाम देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे चेहरे जिनको पिछले 2 बार से टिकट कट गया है, एक बार पार्टी फिर से उनको मौका दे सकती है। ऐसे चेहरे जो 2014 में सांसद रहे, उसके बाद में उनको मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को फिर से इस बार विधानसभा भेजने की तैयारी कर रही है पार्टी। ऐसे नामों का भी इस लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ ऐसे जो बड़े कद्दावर चेहरे थे, जिनके नाम पर लगातार ही सगुफा चल रहा था, ये चर्चा चल रही थी कि इस बार इनको पार्टी मौका नहीं देगी, नए नामों को लेकर आएगी, नए चेहरों को लेकर आएगी। तो कुछ नामों पर फिर से सहमति बनी है, जिनके नाम पर ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद इनको मौका नहीं मिले, कई बार गुटबाजी और संगठन की स्थिति पर। लेकिन जो कल जेपी नड्डा के आवास पर मैराथन बैठक हुई, उसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जिन पर आम सहमति बनाई गई है, और कई सीटों पर आम सहमति बनी है जिन पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ये कह सकते हैं कि विवाद चल रहा था, उन पर आम सहमति बनी है। उसके बाद में ऐसे 70 चेहरे जो चित परिचित होंगे, वो चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे, कुछ एक सीटों को छोड़कर। जी धन्यवाद पिंटू, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बार 70 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा।